तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बीएसईबी एसटीईटी एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। तो आपके लिए बीएसईबी ने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एसटीईटी के 2023 के ऑनलाइन फॉर्म को जारी कर दिया गया है। बोथ पेपर के लिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए फॉर्म को जारी किया गया है, जैसा कि हर बार होता है। यहाँ पे आपको बताने वाला है कि इस पर्टिकुलर वीडियोस में कि इस पर्टिकुलर फॉर्म्स की रिगार्डिंग कब कब कैसे कैसे फॉर्म को भरे जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस बार क्या रखा गया है, कौन फॉर्म भर सकते हैं इस बार, इसके फायदे क्या होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सभी तमाम जानकारी आपको यहाँ पे हम देने का प्रयास करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियोज में और जानते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म्स की रिगार्डिंग सभी इंपॉर्टेंट जानकारी को। सबसे पहले आपको बता देंगे यहाँ पे कि इसके जो फॉर्म है वो कब से कब भरा जाएगा। तो इसका फॉर्म जो है वो 9/8/2023 से भरना स्टार्ट किया जाएगा। लास्ट डेट अप्लाई फॉर्म का 23/8/2023 रहेगा। फी पेमेंट का लास्ट डेट 23/8/2023 रहेगा। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड एग्जाम जैसे ही आएंगे वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल होगा, आप उसे जाकर जुड़िए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। और स्टूडेंट्स सभी दोस्तों भाइयों से ये भी अपील करेंगे कि प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियोज़ पसंद है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको सारे गवर्नमेंट्स के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग सभी अपडेट्स आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आप एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो आपके 2 पेपर हैं। यदि आप सिंगल पेपर के लिए भरते हैं तो जनरल बीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 960 रुपया फ़ी रखा गया है, और एसटी एससी पीएच कैंडिडेट के लिए 760 रुपया फ़ी रखा गया है। यदि आप अगर बोथ पेपर के लिए भरते हैं, यदि आपका एलिजिबिलिटी अगर दोनों पेपर के लिए फुलफिल होता है तो आप बोथ पेपर के लिए भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो बोथ पेपर के लिए आपका जनरल बीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1440 रुपया रखा गया है, एसटी एससी पीएच के लिए 1140 रुपया रखा गया है। ठीक है, इस फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे हम एज लिमिट के बारे में। आपको जो एज लिमिट है वो 1/8/2023 से काउंट किया जाएगा, जिसमें कि आपका मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए। और मेल कैंडिडेट के लिए एज आपका मैक्सिमम 37 ईयर, और फीमेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज आपका 40 ईयर होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो यहाँ पे भी आपको दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे वैकेंसी जो है वो 2 पेपर के लिए आपका जो है, यानी 2 पेपर के रिगार्डिंग ये आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसे हम एसटीईटी के नाम से जानते हैं, यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बीएसईबी का। तो इसमें पेपर 1 है जिसे कि हम सेकेंडरी पेपर कहते हैं, और पेपर 2 जिसे हम सीनियर सेकेंडरी पेपर कहते हैं। यदि आप सेकेंडरी पेपर के लिए अगर आपको फॉर्म भरना है तो इसके लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी आपका जो सब्जेक्ट से आप फॉर्म को भरेंगे उस सब्जेक्ट में विथ 50% मार्क्स के साथ, एंड साथ ही साथ आपके पास बीएड एग्जाम पास होना चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म को भरेंगे, और साथ ही साथ आपके पास बीएड एग्जाम पास होना चाहिए। फिर यदि आपके पास बैचलर डिग्री है या फिर मास्टर डिग्री है विथ 45% कम से कम 45% के साथ एज पर एनसीटीई नॉर्म्स के अनुसार, और बीए डिग्री उसके साथ है, तो भी आप फॉर्म को भरेंगे। यदि आपके पास 4 ईयर का कोर्स है बीए बीएड का या फिर बीएससी बीएड का, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी के रिगार्डिंग। तो सीनियर सेकेंडरी के रिगार्डिंग आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होगा कि इसके लिए मास्टर डिग्री रखा जाता है। यदि आपके पास मास्टर डिग्री नहीं होगा तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। तो आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ जिस सब्जेक्ट में आप मास्टर किए हैं उसमें, और साथ ही साथ बीएड एग्जाम और बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड आपको पास होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं आपके पास यदि मास्टर डिग्री है 45% मिनिमम मार्क्स के साथ, और आपके पास बीएड आपने कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है 55% मार्क्स के साथ और 3 ईयर का बीएड एमईएड कोर्स आपने किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि हमने आपको बताया है। आपका इसमें जितना भी और करके दिया गया है, यदि उनमें से कोई भी एक और को आप सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये आपका सब कुछ हो गया यहाँ से। अब हम नोटिफिकेशन की ओर चलेंगे और यहाँ से हम आपको थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे। चलिए हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और यही आपका क्या है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हालांकि इसको अच्छे तरीके से देना चाहिए, लेकिन इतना छोटा घुंसी दे दिया मैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे हम कि ये जो आपके एग्जामिनेशन होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस प्रकार से होगा, और आपको ये भी बता दें कि सब्जेक्ट कौन से हैं, आप किस सब्जेक्ट में फॉर्म को भर सकते हैं। अगर पेपर 1 के बारे में बात करें तो ये सभी क्या है सामान्य विषय हैं आपके। फिर आपके शारीरिक शिक्षा में आपके ये विषय हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और नीचे जाएंगे तो आपके और भी अदर विषय हैं जैसे कि संगीत विषय, फिर ललित कला विषय, फिर नृत्य विषय। ठीक है, और फिर ये विशेष विद्यालय अध्यापक, यानी कहने मतलब जो आपके पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट होंगे फिजिकली हैंडीकैप, उनके लिए इसके रिगार्डिंग है, आप वो लोग पढ़ लेंगे यहाँ से। और बात कर लेते हैं यहाँ पे पेपर 2 के रिगार्डिंग। तो सब्जेक्ट सब क्या है, ये आपका सभी सब्जेक्ट है, और एक्स्ट्रा में क्या है आपका एक और नीचे सब्जेक्ट है वाणिज्य विषय और कंप्यूटर साइंस है, फिर कृषि विषय है, और नीचे आपके क्या है आपके विषय समूह है जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए एग्जामिनेशन है, उसके लिए आपके ये विषय समूह यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है,
आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सभी क्या है, इसी विषय में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं STET के रिगार्डिंग। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पहला जो होगा पात्रता परीक्षा होगा, जो कि आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें आपके प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक आपको दिए जाएंगे और कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं परीक्षा का जो आपका पैटर्न होगा वो किस प्रकार से होगा। तो परीक्षा का जो पैटर्न होगा आप यहाँ पे देखेंगे, ये पैटर्न आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए होंगे। इसमें क्या होंगे, सबसे पहले आपके निर्दिष्ट विषय वस्तु यानी जिस विषय वस्तु से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है या फिर मास्टर्स किया है और जिसके लिए आप STET के फॉर्म को भर रहे हैं, उस विषय के आपके 100 प्रश्न होंगे और साथ ही साथ शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के आपके 50 प्रश्न होंगे, ठीक है। यानी शिक्षण कला से और अन्य आपके दक्षता जैसे कि आपने कंप्यूटर साइंस या फिर कोई अदर होंगे उससे रिलेटेड 50 प्रश्न होंगे, यानी टोटल कुल 150 प्रश्न होंगे। 150 मार्क्स के कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको ये आपके लिए बढ़िया है, आपके जितना आएगा उतना बनाइएगा, जितना नहीं आएगा उसे भी आप बना दीजिएगा, ताकि आपको कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है तो गलत के मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस तो हो गए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि उम्र में आपके जो हमने बताया था आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, उसे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और चीज़ जानकारी देंगे आपको यहाँ पे, इसे पढ़ लेते हैं एक बार। चलिए, यहाँ पे आपको बता दें कि परीक्षा के आपके कितने अवधि होंगे, कितने समय तक आपके एग्जामिनेशन होंगे। तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे उसका आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा और 2.5 घंटे के अंदर आपको पेपर को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इसके सिलेक्शन प्रोसेस होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब इसके परीक्षा का पैटर्न होगा, ठीक है। और आपका इसका फायदा क्या होता है, आप सभी को पता है, जब अभी आपके टीचर्स के रिगार्डिंग एग्जामिनेशन निकलते हैं तो आपके यदि आपने STET या CTET देखिए 2 प्रकार का होता है, एक STET होता है, एक CTET होता है, एक सेंटर और स्टेट होता है। यदि आपको स्टेट भी क्वालिफाई किए रहेंगे तो स्टेट के रिगार्डिंग जितने भी बिहार स्टेट में जितने भी कैंडिडेट जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षा आएंगी उसके लिए आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं उसको एग्जामिनेशन को देने के लिए। ये बहुत ही बढ़िया मौका होता है। आप कोई भी एक पेपर निकाल लीजिए STET या फिर CTET, और आपको जैसे ही बिहार में कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा आया आप उससे फॉर्म भरिए और आपका वहाँ पर बहाली हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, आपका सिलेक्शन होता है। हालांकि अभी तो BPSC करता है बहाली, लेकिन इसका जरूर होता है वहाँ पे, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दें कि अच्छा एक और बात बता दें कि यदि आप बिहार स्टेट से नहीं हैं, ठीक है, बिहार स्टेट के अलग से है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिहार स्टेट का डोमिसाइल होना जरूरी है, तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बात रखते हैं इसको यहाँ पे। और हमने बता दिया आपको कि अगर आप सिंगल पेपर के लिए भरेंगे तो आपको 960 और 760 लगेगा STSC के लिए, और यदि आप बोथ पेपर के लिए भरते हैं तो जनरल OBC EWS के लिए 1440 और आपके STSC के लिए 1140 रुपया लगता है, ठीक है। तो सब कुछ शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।